पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री यानी ममता बनर्जी ने इस बात का ऐलान किया कि उनकी पार्टी डेलीगेशन टीम का हिस्सा नहीं होगी और इसी के चलते उनकी पार्टी के सांसद यूसुफ पठान भी इस डेलीगेशन टीम से बाहर हो गए थे। लेकिन आज टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। अभिषेक बनर्जी इस डेलीगेशन का हिस्सा हैं, जिसका नेतृत्व संजय झा कर रहे हैं और जो जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर की यात्रा करेगा। अभिषेक बनर्जी उस डेलीगेशन का पार्ट है। इस 59 सदस्यों वाले डेलीगेशन में 51 नेता और 8 राजदूत हैं और इसमें एनडीए के 31 हैं, कांग्रेस के 3 और 20 दूसरे दलों के हैं। इसमें टीएमसी से यूसुफ पठान का नाम भी पहले शामिल था, लेकिन अब उनकी जगह अभिषेक बनर्जी डेलीगेशन में जाएंगे। अब इस मामले में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आज ममता बनर्जी से बात की और इसको लेकर टीएमसी ने अपने एक्स में एक पोस्ट किया है। हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की वैश्विक पहुंच के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का चयन किया है। ये उनकी तरफ से यानी कि टीएमसी के ऑफिशियल हैंडल की तरफ से ट्वीट किया गया। यानी कि कल तक जहां पर टीएमसी तृणमूल कांग्रेस इस डेलीगेशन से खुद को डिस्टेंट कर रही थी, तो आज किरण रिजिजू से बात होने के बाद वो इसमें शामिल हो गई। हालांकि यूसुफ पठान की जगह अब अभिषेक बनर्जी इसका हिस्सा होंगे। कल अभिषेक बनर्जी ने भी यही बात कही थी कि वो डेलीगेशन भेजने के समर्थक हैं, लेकिन पार्टी से कौन जाएगा इसका फैसला पार्टी का ही होना चाहिए। डेलीगेशन जा रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, डेलीगेशन जाना चाहिए, जाए। और जिस तरीके से टेररिज्म को बढ़ावा देके इंडिया का पीस को डिसरप्ट करने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, उसका हम कड़ी निंदा करते हैं। उसको ग्लोबल स्टेज में रखना भी चाहिए, लेकिन मेरा पार्टी से कौन जाएगा ये डिसीजन पार्टी का है। आज मैं दिल्ली जा रहा हूं, एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टैंडिंग कमेटी का मीटिंग है। मुझे उस कमेटी में नॉमिनेट किया पार्टी ने। Center or the union government cannot decide unilaterally who will represent from which party. टीएमसी के इस फैसले को राष्ट्रहित की दिशा में एक अच्छा कदम माना जा सकता है और इसके साथ ही ममता बनर्जी के निर्देशन में टीएमसी का एक 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल 21 मई से 23 मई तक जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाकों जैसे कि श्रीनगर, पुंछ और राजौरी का दौरा भी करेंगे, जहां पर वो सीमा पार हमलों से प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे और इसे भी हम पार्टी की एक अच्छी कोशिश के तौर पर मान सकते हैं। अब यहां पर आपको यह भी बता दूं कि विदेशों में इस तरीके से डेलीगेशन भेजने का फैसला कोई पहली बार नहीं लिया गया, बल्कि इसकी भी अपनी एक हिस्ट्री, एक इतिहास रहा है। यह पहली बार नहीं है जब केंद्र सरकार किसी मुद्दे पर अपने पक्ष को रखने के लिए विपक्षी पार्टियों की मदद लेती। इससे पहले 1994 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखने के लिए विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में इंडियन डेलीगेशन को जेनेवा में यूएनएचआरसी में भेजा था। उस डेलीगेशन में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और सलमान खुर्शीद जैसे नेता भी शामिल थे। तब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में कथित मानवाधिकार उल्लंघन के संबंध में यूएनएचआरसी के सामने एक प्रस्ताव पेश करने की तैयारी में था। फिर साल 2008 मुंबई हमलों के बाद मनमोहन सरकार ने डेलीगेशन विदेश भेजा। 2008 में मुंबई हमलों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी आतंकी हमलों में पाकिस्तानी लिंक होने से जुड़े हुए दस्तावेजों के साथ अलग अलग राजनीतिक दलों के लोगों को डेलीगेशन बनाकर विदेश भेजने का फैसला लिया था। यानी कि भारत का पक्ष मजबूती के साथ रखने के लिए इस तरीके के प्रतिनिधिमंडल पहले भी भेजे जा चुके हैं और आज जब सोशल मीडिया एक बड़ी हकीकत बन चुका है, तब नैरेटिव वॉरफेयर के ऐसे माहौल में इस डेलीगेशन का पर्पस और ज्यादा स्ट्रांग होता है। ऐसे में ये राष्ट्रहित में किया जा रहा एक एक्शन है जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों को आपसी मनमुटाव को दूर करना चाहिए और देश हित में भारत की इस डिप्लोमेटिक स्ट्राइक का हिस्सा बनना चाहिए।